दिन में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से हम पहले ही व्लॉग अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो फॉलोअप है जो अब तक हो चुका उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपको बता देता हूं, ताकि आपको कहीं इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इस टाइम तक रात के तकरीबन 11 बजे तक की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने अभी रखता हूं। आज सुबह से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब लोगों को इंतजार है कि बस इमरान खान को किसी भी लम्हे शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हम सब अलर्ट हैं, हमें भी ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि टीमें तो हमने सारी जगहों पे डिप्लॉय कर रखी हैं, अडयाला जेल में भी मौजूद है, शिफा हॉस्पिटल के बाहर भी है, हम खुद स्टैंड बाई पे हैं कि किसी भी टाइम कोई भी मूवमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हमें अलर्ट किया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप की टाइमलाइन है और जो हुकूमती कैंप की टाइमलाइन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एग्जैक्ट सिचुएशन आप फिर जज कर पाएंगे। सबको इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट के जुबानी अहकाम तो आ चुके हैं, अब तहरीरी ऑर्डर भी आ जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक बार तहरीरी ऑर्डर का इंतजार कर ले। इससे पहले भी पीटीआई के साथ ये हो चुका कि सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होती है तो उस टाइम इनको लगता है कि काफ़ी हौसला अफजा चीज़ें हैं, लेकिन जब तहरीरी ऑर्डर आता है तो उसमें चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि वो ऐसा लगता है कि जिस तरह की ये डिमांड कर रहे थे वैसा नहीं। बहरहाल आज जो तहरीरी ऑर्डर आया वो बिल्कुल वैसा है जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी। उनके कैंप में एक तरह से खुशी का माहौल है, ऑल्दो कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है या वो रिहा भी नहीं हुए, इसके बावजूद सिर्फ इस बात पे कि वो जेल से कम अज़ कम निकल सकेंगे और उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल सकेंगी, क्योंकि लोग जब उनके बारे में इमेजिन करते हैं कि उनकी कंडीशन ख़राब, बीपी हाई। अभी हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे पॉलिटिशियंस के साथ, तो वो बता रहे थे कि इमरान खान खुद नहीं टूटा है, मतलब उसने कमज़ोरी नहीं दिखाई, लेकिन कैद तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती है या किसी भी इंसान को कमज़ोर कर सकती है। तो उनकी जो सेहत के इश्यूज़ बने वो कैद तन्हाई के दौरान बने, इससे पहले उनके सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने है। नहीं, इसकी बहस में भी नहीं जाते। पीटीआई के कैंप में खुशी है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये अस्पताल मुंतकली के दौरान या किसी भी तरह उन्हें इमरान खान की कोई एक झलक ही नज़र आए। लोग इमेजिनेशंस में हैं कि शायद अनकरीब वो रिहा हो जाएंगे, और मुझे भी ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर मनोवन अमल दरामद हो गया या हो जाता है तो फिर ये एक वे फॉरवर्ड है उनकी रिहाई के हवाले से, क्योंकि जब लोग अस्पताल की जानिब चले जाते हैं तो वापस जेल में मुंतकिल करना इतना आसान नहीं होता, फिर चीज़ें आगे की जानिब चल पड़ती हैं, रिवर्स गियर कोई नहीं लगाता। खैर, आज एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 10 महीने के बाद इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात हुई। अहलिया के साथ तो होती रहती है, लेकिन आज नौरीन न्याजी उनसे मुलाकात करने गई। आज के इस पूरे फैसले में उनकी बहनों के चेहरे के ऊपर जो एक चमक दमक है, खुशी है, इत्मीनान है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि फैसले के ऊपर इंप्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है, उसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सुनाता भी हूँ, लेकिन उनकी बहनें खुश हैं। लोग इस कदर खुश हैं कि जो अस्पताल है उसकी जानिब जाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर कोई जाके फूल की पत्तियां फेंक आया, कि हो सकता है कि उसको उस टाइम मौका ना मिले, या पीटीआई ने मना कर दिया कि लीडरशिप ने कॉल दे दी ना कि जनाब कारकुनान ना जाएं अस्पताल की जानिब, क्योंकि कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अंडरटेकिंग देनी है कि हम वहाँ पे कारकुनान को नहीं बुलाएंगे। लेकिन सिर्फ इस खबर के सुनने के बाद लोगों ने वहाँ पे, पता नहीं किसने किया, लेकिन मैं फुटेजेस देख रहा था कि किसी ने फूल की पत्तियाँ फेंक दी उस शिफा अस्पताल के जाने वाले रास्ते के ऊपर। एनीहाउ, आज जो पीटीआई के एमएनए हैं इकबाल आफरीदी, उन्होंने कुछ बकरे, दुम्बे, ऊँट ये ज़िबा करने का ऐलान कर दिया कि जनाब मैं इस खुशी में, सिर्फ अस्पताल मुंतकली की खुशी में मैं ये सारा कुछ करने वाला हूँ। हालांकि ये वो एमएनए है जिनको पार्टी ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया हुआ है, शायद उनकी कोई बेदखली का मामला भी अनकरीब वो शुरू करने वाले थे। और दुम्बे सिर्फ पीटीआई वालों को खिलाएंगे, नून लीग को भी, नून लीग को काफिर को भी खिलाएंगे और मुसलमानों को भी खिलाएंगे। अस्पताल मुंतकिली पे आप दुम्बे खिला रहे हैं, अगर इमरान खान रिहा हो जाते तो क्या करेंगे? यकीन करो, गिरफ्तारी तो हमने देखी है, लेकिन रिहाई पूरी दुनिया देखेगी कि उनकी रिहाई का खाने दुम्बे की किसको देंगे? एमकेएम को देंगे। चमड़ा तो वो देखो एमकेएम को सुन्नती होती है तो जमात इस्लामी लेके जाते हैं। ये जो आस, उम्मीद या खुशी, ये सारी पीटीआई के कैंप में ही नहीं है। आप माने या ना माने, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इमरान खान से इख्तलाफ भी होगा, दूसरी सियासी जमातों से भी होगा, कहीं ना कहीं वो भी अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि यार उनको अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए, उनको रिलीफ इस हद तक मिलना चाहिए कि उनकी सेहत के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनको बेहतर सहूलियात मिल सके। फॉर एग्जांपल, ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट आप देख लीजिए, उन्होंने बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में वो एक तफसीली ट्वीट लिखा है, और उसका जो क्रक्स है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके दिल का बोझ हल्का हुआ, और वो इसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तो जब से ये फैसला आया हमें भी ये लग रहा था, अभी नहीं, अभी जो रिसेंट पेशरफ्त हुई है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है। सुबह से ये एक तासुर पाया जा रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, इस अदलिया से ये फैसला आया, इसका मतलब है कि हुकूमत कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड है, या हुकूमत भी ऐसा चाहती है, या फिर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं शायद उन्होंने नरमी दिखाई, तो लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि हुकूमती कैंप में इस फैसले के बाद तशवीश है, और उनकी तशवीश हलचल में इस तरह से बदल गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस फैसले के खिलाफ
अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। फौरी तौर पे वो आईनी अदालत तो नहीं जा सकते, इसी सुप्रीम कोर्ट में उनको नज़रसानी की अपील दायर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने एक मुख्तसर सा वीडियो बयान जारी किया जो सारे टेलीविजन पर चला, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस फैसले का जायज़ा लिया, इसमें कुछ तकनीकी मसाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी कैदी को जो इलाज मुआवजे की सहूलत है वो सरकारी अस्पताल में हो सकती है, प्राइवेट अस्पताल में नहीं। तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो उन्हें सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं, उनको बैरून मुल्क इलाज की फैसिलिटी फराहम की गई, और बैरून मुल्क भी उनकी पसंद के अस्पताल में जहाँ पे वो चाहें। जब उनके लिए मेडिकल बोर्ड बना था उसमें भी डॉक्टर अदनान शामिल थे। खैर, आज जो अभी थोड़ी देर पहले रात गए उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद एकदम से फिर हलचल सी है कि इसका मतलब है कि हुकूमत शायद तैयार नहीं है, और अगर हुकूमत तैयार नहीं है, इमरान खान को ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं है कि शिफ्ट किया जाए अस्पताल, तो फिर पीटीआई के कैंप में जो मैंने अभी आपको सारी डिटेल बताई कि वो खुश है या वो इस आस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद हुकूमत ने नरम दिली का मुजाहरा किया, इस स्टेज पे मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि अगर हुकूमत इसमें रुकावट पैदा करती है या हुकूमत नज़रसानी में जाती है या इलाज मुआवजे की हद तक उनका ये एक सीन सामने आता है, तो वो शायद इमरान खान के लिए नहीं अपने लिए बुरा करेंगे। क्योंकि इस टाइम जो सिंपथीज़ हैं या जो कुछ भी है वो इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। कोई भी उसको गलत नहीं कह रहा, किसी भी क्वार्टर से ये नहीं आवाज़ आई कि जनाब फैसला कोई तजावुज़ किया गया अपनी हदूद से या वॉटएवर। बट जब ये सुनने में आ रहा है कि वो नज़रसानी की अपील फाइल करना चाहते हैं और वो दी गई जो कंडीशंस हैं या जो फ़ैसला लिखा गया है उससे वो शायद मुतमिन नहीं है, उससे कुछ और इम्पैक्ट आ रहा है। जब ये फ़ैसला अभी वर्बल आया था, यानी तहरीरी तौर पे नहीं आया था, तो हुकूमत के हामी कुछ सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अभी तहरीरी फ़ैसले का इंतज़ार करें। वो बार बार जैसे ना कि उनको कोई परेशानी थी, कुछ ऐसा हो गया जो वो नहीं चाहते थे, इस तरह की एक सेंस आ रही थी। और फिर फ़ैसला भी एग्जैक्ट वही आ गया जो जजेज़ ने वर्बल अहकाम दिए थे। तहरीरी फ़ैसले में भी सारा कुछ वही था। फॉर एग्जांपल के जो अलीमा खान या इमरान खान की फैमिली चाहती थी, एग्जैक्ट उन्हीं कंडीशंस के हवाले से ही वो सारा कुछ फ़ैसला था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कोई दरख्वास्त दे के या कोई डील करके इमरान खान से मुलाकात ना करें, हम अदालत के थ्रू अपना आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए मुलाकात करें। तो अदालत ने उनको इजाज़त दी उन्हीं की कंडीशंस पर जैसे वो चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के अंदर अंदर वो चाहते थे कि उनको मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। एग्जैक्टली वैसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 दिन के अंदर अंदर उनको उनकी मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। ये वर्बल ऑर्डर के साथ साथ तहरीरी ऑर्डर में भी लिख दिया गया। 2 दिन का टाइम दिया गया। फिर मर्जी का अस्पताल भी हो गया। फिर उनके ज़ाती मुआलिजीन में से एक मुआलिज को भी शामिल कर लिया गया। वो आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे हुए थे, उनको शामिल कर लिया गया। इवन इमरान खान की अपनी इमीडिएट फैमिली, उनकी बहनों में से एक बहन जो डॉक्टर उज़मा है, जो कि MBBS डॉक्टर है, उनको भी शामिल कर दिया गया कि वो भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा रहेंगी। तो जो वो एट द स्टेज चाहते थे वो सारा कुछ उनको मिल गया। फिर इमरान खान के बेटों से हफ्ते में 1 बार नहीं 2 बार टेलीफोन पर गुफ्तगू की हिदायत की गई। ये भी तहरीरी ऑर्डर में लिख दिया गया। तो अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे PTI को किसी तौर एतराज़ नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। और बल्कि उन्होंने बड़ा खुशी खुशी अदालत के साथ ताउन किया कि जनाब हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और आज फिर जब मुलाकात का दिन था, नौरीन नियाज़ी गई अदालत मुलाकात करने। 10 महीने के बाद गालबन उनके अपने भाई से मुलाकात हुई, तो जाते हुए और आते हुए उनके चेहरे के तासुरात ही बता रहे थे कि वो कितना खुश थी। और उनकी खुशी में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं। अभी बाकी तो डिटेल वो जारी बात नहीं बता सकती उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से, लेकिन जो एग्जैजरेट किया जा रहा था, अगर हालत अंदर बहुत बुरी होती तो फिर उनके चेहरे से आइडिया हो जाता। जैसे नौरीन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट में रो पड़ी थी ना एक दिन, जब उनकी आंख के हवाले से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन आज वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। बट आगे होगा क्या, अभी वो कहते हैं ना कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, या वो क्या जो भी एग्जांपल्स होती हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी लग रही है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मीनवाइल एक ऐसा नुक्ता जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो मेरी नज़र से गुजरा, और वो है जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इमरान खान की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की। सारा फोकस इमरान खान की रिपोर्ट के ऊपर है कि उनको इस तारीख को अस्पताल ले जाया गया, उनको 1 अगस्त को भी ले जाया गया, उनको 10 अगस्त को भी। लेकिन आप इमेजिन करें, इसी सारी सूरत हाल के दौरान उनकी अहलिया के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को तो इमरान खान को ले जाया गया ना, लेकिन उससे 2 दिन पहले 29 जुलाई को उनकी अहलिया भी अस्पताल में गई। ना सिर्फ 29 जुलाई को, बल्कि इमरान खान के अस्पताल जाने के 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को फिर बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया गया। यानी आगे पीछे 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक 2 बार इमरान खान, 2 बार बुशरा बीबी डॉक्टरों का विजिट कर चुके। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सिचुएशन बहुत नॉर्मल है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या फ़ैसले करती है। कितने इस सारे मामले में बड़ा हिकमत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ के आपको अपने फ़ैसले करने हैं कि गवर्नमेंट के साथ आपको इस तरह से मामलात लेके चलने हैं। इतने राब्ते हो रहे हैं, पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे राब्ते हो चुके। मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट को कन्विंस हो जाना चाहिए इस बात पे। अब ज़िद छोड़ देनी चाहिए कि कोई अपील में जाना है, क्योंकि
इमरान खान साहब का एक वो ट्वीट आपने देखा होगा, कहीं आपको याद हो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करूँगा, जब इमरान खान ने नवाज शरीफ की बीमारी पर उनके लिए कहा था कि सियासत एक साइड पे, लेकिन उनकी बीमारी पर वो उनके लिए बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है, उन्होंने हिदायत जारी कर दी, कुछ ऐसा ट्वीट था। पॉलिटिक्स एक साइड पे रखे, उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए और उनके लिए दुआ गो भी थे। वो ट्वीट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान के मामले पर आज ही के दिन अदालत में रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया, अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया गया कि वफाकी हुकूमत ने एतराज़ आयद किया कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर उनका एतराज़ था। चलिए, एतराज़ की हद तक भी बात रहती तो समझ में आती है, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ के वो